नमस्कार। अभिवादन स्वीकार करें आदर्श तिवारी का। भारत के संविधान को लागू होने के 75 वर्ष में न्याय की प्रतीक देवी की आंखों पर बंधी पट्टी हट गई है। अमूमन पहले लोग इस मूर्ति का हवाला देकर कहा करते थे कि न्याय की देवी की आंखों पर बंधी पट्टी यह बताती है कि कानून अंधा होता है। इसी समझ को लेकर साल 1983 में एक लोकप्रिय फिल्म भी बनी, अंधा कानून नाम से। यहां तक कि न्याय की देवी के हाथों में तराजू के झुके पलड़े को अन्याय के संकेत के रूप में ही दिखाया जाता रहा। मगर अब ये सब बातें इतिहास बन जाएंगी, क्योंकि न्याय की नई प्रतिमा न सिर्फ खुली आंखों वाली है, बल्कि तलवार की जगह इनके हाथ में संविधान है। तराजू के पलड़ों को अब भी बराबर कर दिया गया है, देवी का रंग भी श्वेत कर दिया गया है। खबरों की माने तो ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि भारत गुलामी के सभी संकेतों से बाहर निकलना चाहता है। आंखों से बंधी पट्टी हटाकर यह बताया गया है कि कानून कभी अंधा नहीं होता, और तलवार को हिंसा का संकेत समझा गया था, तो इसे हटाकर बताया गया है कि देश संविधान से चलता है। तराजू के बराबर पलड़े का अर्थ है सभी के लिए न्याय के समान अवसर हैं, और श्वेत रंग संभवतः शुभ या शुचिता का संकेत देता है। बहरहाल, न्याय की देवी के पुराने संकेतों को हम अपने तय विश्लेषण करने को स्वतंत्र हैं, लेकिन न्याय का तकाजा यही है कि हम उसे उसी नजर से देखें जिस नजर से इसे स्वीकार किया गया था। 16वीं सदी से न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी बांधे दिखाया जाता रहा है। उस वक्त इसे निष्पक्षता का प्रतीक समझा गया था। सोच यही थी कि बंद आंखों से न्याय अपने सन्मुख आने वाले लोगों में पैसे, पावर या रुतबे के आधार पर कभी कोई भेदभाव नहीं करेगा। मगर हम इस प्रतीक को न्याय प्रक्रिया में कितना उतार सके हैं, यह जानना जरूरी है। आज की स्थिति यह है कि आज भी वकालत खाने में यह चर्चा अमूमन होती है कि अदालत में पेश होने वाले अभियोजन या अभियोग पक्ष के रुतबे को देखकर न्याय प्रभावित हो जाता है। शायद हम न्याय की देवी की बंधी आंखों का अर्थ न्याय प्रक्रिया में उतारने में सफल नहीं हो पाए हैं। इसी तरह तराजू का एक पलड़ा झुका रहने का संकेत था कि दोनों पक्षों की बहसों को सुनने के बाद न्याय का फैसला उसके हक में दिया जाएगा जिसके गवाह और तर्क में दम होगा। अदालत में सच एक पक्ष के ही साथ खड़ा होता है, जो कि निष्पक्ष विवेचना के बाद वजनदार साबित होता है। रही बात तलवार की, तो उसका मतलब था न्याय शीघ्रता से और अंतिम तौर पर मिले। तलवार को इस बात का प्रतीक माना गया था कि बिना किसी देरी और उलझन के सही फैसला दिया जाएगा। जाहिर है, अगर हम इन संकेतों का शाब्दिक अर्थ लगाएंगे तो अनर्थ ही करेंगे। बहरहाल, अब नए संकेतों का अर्थ समझना भी आवश्यक है। कहा ऐसा जा रहा है कि तराजू का बराबर पलड़ा समाज में संतुलन का प्रतिनिधित्व कर रहा है, जबकि हाथ में संविधान का मतलब है संचालन प्रक्रिया का संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप होना। आंखों से पट्टी हटने का संकेत है सबको समान रूप से देखना। यानी नए संकेतों के अर्थ भी करीब करीब पुराने प्रतीकों को ही मजबूती दे रहे हैं। इसी कारण न्याय की प्रतिमा में किए गए हालिया बदलावों को सांकेतिक ही अधिक माना जा रहा है। खैर, इन सब के इतर प्रश्न आज यह उठता है कि आखिर भारतीय न्याय व्यवस्था को लेकर आम धारणा इतनी अप्रिय क्यों है, इतनी कटु क्यों है? यह क्यों माना जाता है कि यहां न्याय देर से मिलता है, जबकि अदालतों में तारीखें अनवरत मिलती रहती हैं? प्रस्तावना में जिस सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की वकालत की गई है, उसे वास्तविक अर्थों में साकार करने में हम अब तक क्यों विफल रहे हैं? कानून के सन्मुख सभी के समान होने का जो निर्देश संविधान देता है, उसे हम अपनी व्यवस्था में पूरी तरह क्यों नहीं उतार सके हैं? जब तक हम इन तमाम प्रश्नों के उचित जवाब हम नहीं खोज लेते, तब तक न्याय की देवी के प्रतीक चिन्हों की सार्थकता हमेशा कटघरे में खड़ी की जाती रहेगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। यदि आप इस वीडियो को YouTube पे देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को तुरंत फॉलो करें। धन्यवाद।